बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नाबीना अफराद का एहतजाज रंग ले आया। डेडलॉक खत्म, हुकूमत से मामलात तय पा गए। दिसंबर तक तमाम जायज मुतालबात की मंजूरी पर इत्तफाक। नाबीना अफराद को महकमा स्पेशल एजुकेशन में नौकरियां दी जाएंगी। हिम्मत कार्ड भी मिलेगा। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट की मीडिया टॉक। मुजाहिरीन ने 3 दिसंबर तक धरना मौखर कर दिया। 17 रोज बाद घरों को चले गए। नाबीना अफराद की जानिब से रोजगार की फराहमी, मुलाजमतों की मुस्तकिली, हिम्मत कार्ड के उजरा और माहाना अलाउंस में इजाफे समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए 23 सितंबर को लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया गया। 17 रोज बाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद नाबीना अफराद ने धरना 3 दिसंबर तक मौखर कर दिया। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट ने नाबीना अफराद के साथ मुलाकात की। नाबीना अफराद ने सुहेल शौकत बट की यकीन दहानी पर धरना मौखर करने का ऐलान किया। सुहेल शौकत बट का कहना था कि नाबीना अफराद के मुतालबात की समरी काबीना कमेटी को अरसाल कर दी गई है। इनके जो भी प्रिंसिपली मुतालबात थे उनसे हमने एग्री किया है। समरीज हम, जैसे कि मैंने कल भी बताया, मूव कर चुके हैं और जो इनके असूली जो इनका मौक़िफ़ है उसी मौक़िफ़ के मुताबिक हमने इनसे टाइम टेबल तय किया है। दिसंबर तक, एंड दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला जो इनके मामलात हैं वो होपफुली तय पा जाएंगे। नाबीना अफराद ने सूबाई वजीर की यकीन दहानी का खैर मकदम करते हुए कहा कि तीसरी बार सुहेल शौकत बट के वादे पर यकीन करके धरना मौखर कर रहे हैं। 25 नवंबर तक मुतालबात मंजूर ना हुए तो माजूर अफराद के आलमी दिन 3 दिसंबर को दोबारा धरना देंगे। आज भी हम खाली हाथ जा रहे हैं। हमें वजीर साहब ने सिर्फ तसल्ली दी, तशफ़ी दी और 25 नवंबर तक का टाइम दिया है। हमने उनको 7 दिन मजीद दिए हैं। 3 दिसंबर तक क्या वो हमारा इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है। अगर हमारे मुतालबात पूरे हो जाते हैं, मंजूरी हो जाती है तो हम इज़हार तशक्कुर करेंगे इन्हीं सड़कों के ऊपर। अगर नहीं होते तो हम उसी इंटरनेशनल डिसेबल डे को, हम इंटरनेशनल डेथ डे को मनाएंगे। धरने पर बैठे नाबीना अफराद को घरों तक पहुंचाने के लिए महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। शहर में गैर कानूनी तमीरात का राज। शहर में 604 तमीराती नक्शे जमा करवाए गए। 212 इल्तवा का शिकार, 12 मुस्तरद। 377 नक्शे मंजूर किए गए। वाहगा, रावी, शालामार और गुलबर्ग जोन की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। सीओ बल्दिया उस्मान शाहिद अब्बास काटिया बिल्डिंग फीस रिकवरी टारगेट पूरा न होने पर बरहम। बल्दिया उज़्मा को तामीरात के लिए नक्शे कम जमा होने पर खसारा होने लगा। वाहगा, रावी, शालामार और गुलबर्ग जोन की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गई। चीफ ऑफिसर बल्दिया उज़्मा ने बिल्डिंग फीस रिकवरी टारगेट पूरा न होने पर अफसरान पर बरहमी का इजहार किया। गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म सुना दिया। मजबूई तौर पर 604 तामीराती नक्शे जमा करवाए गए। 12 मुस्तरद, 377 मंजूर किए गए, जबकि 212 इल्तिवा का शिकार हैं। वाहगा, रावी, शालामार और गुलबर्ग जोन की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है। चारों जोन में 128 नक्शे जमा हुए, 47 मंजूर और 91 इल्तिवा का शिकार हैं। प्लानिंग विंग के इजलास में चीफ ऑफिसर बल्दिया उज़्मा शाहिद अब्बास काठिया ने बिल्डिंग फीस रिकवरी टारगेट पूरा न होने पर प्लानिंग विंग के अफसरान को वार्निंग दी कि काम करें वरना घर जाएं, जबकि अफसरान को गैर कानूनी तामीरात की निशानदही के लिए खुद फील्ड में जाने, नक्शों की मंजूरी जवाबित के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में करने की भी हिदायत की। महकमा एक्साइज मनपसंद नंबर्स की स्कीम शुरू न कर सका। कैटेगरीज में मज़ीद तरामीम, फीसों में भी रद्द बदल। प्लैटिनियम कैटेगरी में अब 50 लाख बुनियादी कीमत की बजाय 3 मुख्तलिफ कैटेगरी शामिल। कीमत 50 लाख, 40 लाख और 30 लाख मुकर्रर। गोल्ड कैटेगरी में अब फिक्स 5 लाख और 7 लाख बुनियादी कीमत होगी। मनपसंद नंबरों की स्कीम महकमा एक्साइज के अफसरों की सुस्त रवि का शिकार होने लगी। कैटेगरीज में मजीद तरामीम करके फीसों में रद्दोबदल कर दिया गया। तमाम कानूनी और इंतजामी मामलात मुकम्मल होने के बावजूद स्कीम लॉन्च न की जा सकी। स्कीम के आगाज में ताखीर से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्लेटिनम कैटेगरी में अब 50 लाख फिक्स बुनियादी कीमत की बजाय 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कीमत रखी गई है। 8 अल्फाज और नंबर प्लेट की कीमत 50 लाख, 40 लाख और 30 लाख होगी।
गोल्ड कैटेगरी में भी कीमत में तरमीम करके 5 लाख 7 लाख फिक्स रेट रखा गया है। कॉर्पोरेट कैटेगरी में नंबर्स को सामने रख कर बुनियादी कीमत में रद्दोबदल किया गया। एक्साइज हुकाम के मुताबिक सिंध एक्साइज ने इसी तर्ज की स्कीम को लॉन्च करके बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा किया है। यहाँ भी बड़ी डिमांड है, बड़ा रेवेन्यू जमा होगा। एक्साइज हुकाम का कहना है कि शहरियों की जानिब से वेंटी प्लेट्स की बड़ी डिमांड है, बड़ा रेवेन्यू भी मुतवक्के है। वज़ीर आला ने ग्रीन पंजाब ऐप का जरा कर दिया। स्मोक हेल्पलाइन 1373 लॉन्च। लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का फीता कट किया। मरीम नवाज कहती हैं कुदरती माहौल को बेहतर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। आइंदा जो भी सड़क तामीर होगी उसके दोनों तरफ दरख्त लगाए जाएंगे। नौजवानों की फलाह व बहबूद अवलीन तरजीह करार। इंटर्न का एजाजिया 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया। मुतल्लिका शोबों में नौकरियां भी दी जाएंगी। ऐवाने वजीर आला में क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम की लॉन्चिंग तकरीब हुई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने प्रोग्राम लॉन्च किया। मुल्क की पहली स्मोक हॉटलाइन और ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज शरीफ तकरीब में अपनी नशिस्त की बजाय इंटर्न के दरमियान बैठी। उन्होंने मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का मुआयना किया, एंटी स्मोक स्क्वाड और इलेक्ट्रिक बाइक्स का जायजा लिया। रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बने फर्नीचर, झूले और दीगर अशिया भी देखी। वजीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ ने जो वादा किया हमेशा निभाया। माहौलियात का तहफ्फुज किसी एक डिपार्टमेंट या एक सूबा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इंडियन पंजाब के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी शुरू करनी चाहिए। पॉलिटिकल पोल्यूशन नजर नहीं आती मगर मुल्क को बर्बाद कर देती है। न सिर्फ ये कि आप माहौल को बेहतर बना रहे हैं, लोगों के लिए उनके लिए सेफ बना रहे हैं, बल्कि आप आने वाले नस्लों के लिए इस मुल्क को खूबसूरत बना रहे हैं, इस मुल्क को लिवेबल बना रहे हैं, इस मुल्क को सेफ बना रहे हैं। सिर्फ पंजाब नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में का मसला है और हमें इसको मिल के, इसको 25 करोड़ अवाम को मिल के इसको अपना मसला समझ के इसको इसकी बेहतरी के लिए हमने इक़दामात उठाने। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि महंगाई 38 से 9% पर आई है तो इसके लिए काम करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए तो माली इस्तिताअत ना होने की सूरत में फीस हुकूमत अदा करेगी। और आपको तालीम के लिए आपको पता है कि हमने पहली दफा 40 बिलियन से बहुत बड़ा हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है कि अगर आप इस्तिताअत नहीं रखते और आपको एक अच्छे एजुकेशन चाहिए, आप मेरिटोरियस भी हैं, आप मेरिट पे भी हैं, आपका दाखिला हो जाता है किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो आपकी पूरी फ़ी इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी फ़ी जो है वो पंजाब हुकूमत अदा करेगी। पहली मर्तबा ऐवाने वजीर आला के मरकजी मीटिंग रूम को माहौल से मुताबिकत रखते हुए पौधों से सजाया गया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को टैक्सी सर्विस के आगाज़ का टास्क मिल गया। वज़ीर आला ने महकमा ट्रांसपोर्ट से सिफारिशात तलब कर ली हैं। ट्रैफिक की खराब सूरत हाल 80% फ़ज़ा को मुतासर करने की जिम्मेदार है। स्मॉग और धुआं शहर की खूबसूरती मांद कर रहा है। लाहौर में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी मुतारिफ कराई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने इंसदाद स्मोक के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने महकमा ट्रांसपोर्ट से सिफारिशात तलब कर ली। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का टास्क मिल गया। पंजाब हुकूमत इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस के लिए टैक्सी ऑपरेटिंग कंपनियों को ऑन बोर्ड लेगी। पहले मरहले में आइंदा बरस 150 ई टैक्सी सर्विस के लिए गाड़ियां आसान शराइत पर देने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब काबीना के आइंदा इजलास में सिफारिशात पेश करेगा। आइंदा माली साल के बजट में ई टैक्सी सर्विस के लिए फंड भी मुख्तस किए जाएंगे। तालीम ख्वाब बनकर रह गई। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फीस में 50% इजाफा हो गया। तलबा रजिस्ट्रेशन फीस अब 15,000 अदा करेंगे। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फीस भी 7,000 मुकर्रर। PMDC की नई रजिस्ट्रेशन फीस का इतलाक 10 सितंबर से किया गया। उधर मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए दाखिला पॉलिसी का सबको इंतजार है। MD-कैट इम्तिहान के बाद 2 हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर गया, कोटे पर नजर सानी ना हो सकी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी गई है। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन फीस में 50% इजाफा हो गया। रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन फीस भी 7,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। PMDC की नई रजिस्ट्रेशन फीस का इतलाक 10 सितंबर से किया गया है।
دوسری جانب میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے خواہاں ہزاروں طلباء داخلہ پالیسی کے منتظر ہیں۔ ایم ڈی کیٹ امتحان کے انعقاد کے بعد 2 ہفتے سے زائد وقت گزر گیا، لیکن میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے لیے اب تک داخلہ پالیسی ہی جاری نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ برسوں کے دوران ایم ڈی کیٹ سے پہلے داخلہ پالیسی جاری کی جاتی تھی۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی داخلہ پالیسی نہ ہونے سے داخلوں کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ جلد داخلہ پالیسی کے اجرا کے لیے کوشاں ہے۔ کہ لاہور بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ دوسرے سالانہ امتحان کا آغاز 17 اکتوبر سے ہوگا۔ لاہور بورڈ نے بھی امتحان کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی۔ امیدواروں کو رول نمبر سلپ 10 اکتوبر کے بعد جاری کی جائیں گی۔ طلباء تیاری کر لیں، لاہور بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحان کا آغاز 17 اکتوبر سے ہوگا۔ لاہور بورڈ نے بھی امتحان کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی۔ پہلا پیپر سائیکالوجی، فوڈ اینڈ نیوٹریشن اور کمرشل جغرافیہ کا لیا جائے گا۔ پارٹ 2 کے امتحانات کا سلسلہ 31 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ انٹر پارٹ 2 کا آخری پیپر کمپیوٹر سائنس کا ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے پیپرز کا آغاز 1 نومبر سے ہوگا۔ انٹر پارٹ 1 کا پہلا پیپر سائیکالوجی، اپلائیڈ سائنسز اور تاریخ اسلام کا لیا جائے گا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کا آخری پیپر 15 نومبر کو لیا جائے گا۔ آخری پیپر بزنس میتھ اور ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا لیا جائے گا۔ انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحان کے لیے امیدواروں کو رول نمبر سلپ 10 اکتوبر کے بعد جاری کی جائیں گی۔ کمرشلائزیشن فیسوں کی عدم وصولی، ایل ٹی اے کو 13 ارب روپے کا خسارہ۔ چیف ٹاؤن پلانر نے 46 رہائشی پراپرٹیز کی کمرشلائزیشن کی اجازت دی، 7 ارب 65 کروڑ کی وصولی نہ کی جا سکی۔ زمینیں واگزار نہ کرنے سے 5 ارب 94 کروڑ وصول نہ ہو سکے، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں نشاندہی۔ ایل ڈی اے نے کمرشلائزیشن فیسوں کی عدم وصولی اور پلاٹس واگزار نہ کروا کر سرکاری خزانے کو 13 ارب سے زائد کا نقصان پہنچایا ہے۔ آڈیٹر جنرل کی حالیہ رپورٹ نے پول کھول دیا۔ رپورٹ کے مطابق کمرشلائزیشن فیس اور جرمانے وصول نہ کر کے سرکاری خزانے کو 7 ارب 65 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ چیف ٹاؤن پلانر ایل ڈی اے نے 46 رہائشی پراپرٹیز کی کمرشلائزیشن کی اجازت دی۔ اہم نادہندگان سے فیس اور جرمانہ وصول کیا گیا اور نہ ہی کوئی کارروائی کی گئی، جبکہ قبضہ مافیا سے زمینیں واگزار نہ کروا کر سرکاری خزانے کو 5 ارب 94 کروڑ 53 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ مختلف ڈائریکٹوریٹس نے 15 کیسز میں 297 پلاٹس واگزار نہیں کروائے۔ اینٹی انکروچمنٹ سیل کی غفلت سے اربوں روپے کی پراپرٹیز پر قبضہ کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹوریٹ آف ہاؤسنگ 19 کیسز میں 902 پلاٹس واگزار نہ کروا سکا۔ ایل ڈی اے عملہ کی ملی بھگت سے ریکارڈ ٹیمپر کر کے پلاٹس پر قبضے کیے گئے۔ چھوٹی تھانے داروں کی بھرتیوں کے معاملے پر پیش رفت، کابینہ نے بھرتی کے لیے عمر کی حد 5 سال بڑھانے کی منظوری دے دی۔ اہلیت کی عمر بڑھا کر 23 سے 40 سال کرنے کی منظوری دی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب میں اے ایس آئی کی 1010، ایس آئی کی 438 سیٹیں خالی ہیں۔ چھوٹے تھانے داروں کی بھرتیوں کے معاملے پر پیش رفت ہو گئی۔ کابینہ نے 5 سال عمر کی حد بڑھانے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے بھرتی کی عمر 40 سال تک بڑھا دی۔ پی پی ایس ای کے ذریعے اے ایس آئی کی بھرتی کی عمر 21 سے 35 سال تھی۔ سب انسپیکٹر کی بھرتی کی عمر 23 سال سے 35 سال تھی۔ کابینہ نے 5 سال کی عمر بڑھا کر 23 سے 40 سال کرنے کی منظوری دی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں اے ایس آئی کی 1010 سیٹیں خالی ہیں، جبکہ اے ایس آئی کی 438 منظور شدہ سیٹیں خالی ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ سے ریئر ایڈمرل اظہر محمود کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ پاکستان نیوی اور 16 دوست ممالک کے افسران بھی شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی کا آغاز جلد کر رہے ہیں۔ لاہور میں نواز شریف آئی ٹی سٹی کا پروجیکٹ چند ماہ میں شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے کمانڈ سینٹرل پنجاب پاکستان نیوی ریئر ایڈمرل اظہر محمود نے ملاقات کی۔ ملاقات میں عالمی سطح پر تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں دفاعی میدان میں جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان نیوی کے افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان نیوی وار کالج میں ملکی اور غیر ملکی افسران کو دی جانے والی عسکری پیشہ ورانہ تربیت کو بھی سراہا۔ گورنر پنجاب کی سابق سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی رفیق احمد شیخ مرحوم کے اہل خانہ سے ملاقات۔ سردار سلیم حیدر نے مرحوم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے پیپلز پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل رفیق احمد شیخ مرحوم کی شادمان میں رہائش گاہ پر ان کی فیملی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ مرحوم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج اگر میں گورنر ہوں تو یقیناً شیخ رفیق سمیت دیگر عظیم لوگوں کی جدوجہد کی وجہ سے پیپلز پارٹی موجود ہے۔
पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर पीपी 168 तारिक सईद जट की जानिब से कॉर्नर मीटिंग। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने खसूसी शिरकत की। रावन रोड तारुगिल गांव में पीपल्स पार्टी के रहनुमा तारिक सईद जट की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी अजीजुर रहमान चंद, अमजद जट, कासिम तारिक, खालिद महमूद भट्टी, शेख यासीन, हाशिम नंबरदार, सजाद जट शरीक थे। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि हल्के के मसाइल हल करवाएंगे। सीसीपीओ की ज़ेर सदारत इजलास सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना का सिविल लाइन्स डिवीजन की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार, मज़ीद मेहनत करने की हिदायत की है। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने शहर में मुकीम चीनी बाशिंदों की रिहाइशगाहों और दफातर की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इक़दाम उठाने की हिदायत करते हुए कहा कि चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए तयशुदा SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। विमेन पुलिस स्टेशन से खातीन सालीन को बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाएँ। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग, पेंडिंग रोड्स असर इल्तवा मुकदमात और इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी बारे जायजा लिया। क्राइम मीटिंग में तमाम सर्कल DSPs इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। SSP मोहम्मद नवीद का कहना था कि तमाम सर्कल DSPs रोज़ाना की बुनियाद पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग करें। SSP ने हिदायत जारी की कि अफसरान खातीन से ज़्यादती के मुकदमात की मिसल रोज़ाना की बुनियाद पर खुद चेक करें। अब आपको बताएं कि मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर का मर्ज तेज़ी से बढ़ने लगा है। 100 में से 9 खातीन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हैं। शालामार अस्पताल में छाती के कैंसर से आगाही के लिए खसूसी मुहिम चलाई जा रही है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आयशा नुमान का कहना है खातीन में कैंसर की मुख्तलिफ इक़साम में से सबसे ज़्यादा शरह ब्रेस्ट कैंसर की है। अक्टूबर को खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जा रहा है। शालीमार अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए एक खसूसी मुहिम चलाई जा रही है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आयशा नुमान ने CD42 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हर 100 में से 9 खवातीन को छाती का सरतान लाहिक होता है। 100 में से 9 खवातीन इस कैंसर में मुब्तला होती हैं। ठीक है, और ये कैंसर जो है ये छोटा सा भी हो सकता है, एक स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक हो सकता है। अगर आप जल्दी आएंगे स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर आप डायग्नोज हो तो आपका सर्वाइवल अच्छा हो जाता है। CEO शालीमार अस्पताल का कहना है रवामा अस्पताल में खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग पर 50% राहत दी जा रही है। खवातीन को 40 वर्ष के बाद लाजमी चेकअप करवाना चाहिए। बरवक्त तशखीस से ब्रेस्ट कैंसर का 100% इलाज मुमकिन है। और मैं अभी भी सारी खवातीन जो सुन रही हैं, मेरा यही मैसेज होगा कि प्लीज़ इन चीज़ों को अपने तक मत रखें, बात करें, डिस्कस करें। आपके इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी खवातीन होंगी जो शायद इस मर्ज़ में मुब्तला रही हों और सेहतमंद हों। लोग बताते नहीं हैं, लेकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा। डॉक्टर आयशा नुमान के मुताबिक मर्ज के बढ़ने की बड़ी वजह खवातीन का इससे आगाह ना होना है। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ जाहिद चौधरी, CD42। पंजाब हुकूमत ने 7 से 9 नवंबर तक यूथ फेस्टिवल कराने का ऐलान किया है। फेस्टिवल के हवाले से आगाही के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। GCU, LC, कनेडा और होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल लोगो डिस्प्ले तकरीब का एहतमाम किया गया। डाक का आलमी दिन मनाया गया। जनरल पोस्ट ऑफिस में तकरीब सजाई गई। पोस्ट मास्टर जनरल अनवार मलिक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और तकरीब से इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान पोस्ट आपको सियाचिन ग्लेशियर से अरेबियन सी तक इसका आपको फुटप्रिंट नज़र आएगा। इतना किसी इदारे में आपको नज़र नहीं आएगा जितना पाकिस्तान पोस्ट का आएगा। पाकिस्तान पोस्ट के फ्रंट लाइन सोल्जर, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर्स तमाम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बेहतरीन सहूलतें प्रोवाइड करें। डिविजनल सुपरिटेंडेंट साउथ शाइस्ता अंजुम ने पोस्ट मास्टर्स की खिदमात को खूब सराहा। हमारे जो पोस्टमैन हजरात और मेल पियन हजरात हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी जदोजहद के साथ हमारी जो डाक है वो सेफली बाकी सिटीज़ में भी पहुंचाते हैं। और हमारा बेसिकली यही काम होता है कि हमने जो डाक की हिफाजत करनी है और उसको सेफली दूसरी सिटीज़ में पहुंचाना है। तकरीब में अर्शिया नूर को लेटर राइटिंग मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल करने पर इनाम से भी नवाजा गया। मेरी टीचर्स और मेरी प्रिंसिपल की वजह से हुआ कि उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। और सेकेंडली CPO जो है इसका भी मैं आई एम लाइक वेरी थैंकफुल टू देम एज वेल कि उन्होंने भी हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। ज़राए अबलाग के बदलते दौर में खत में छुपे जज्बात और एहसासात की याद को ताज़ा करने के लिए हर साल 9 अक्टूबर को दुनिया भर में डाक डे मनाया जाता है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, CD42 लाहौर।
मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में फेस्टिवल के लोगो फ्लोट की आमद पर तलबा ने जोश खरोश से इस्तकबाल किया। यूथ फेस्टिवल लोगो फ्लोट की तकरीब का मकसद तलबा में फेस्टिवल के बारे में आगाही पैदा करना था। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में फेस्टिवल के लोगो फ्लोट की आमद पर तलबा ने जोश व खरोश से इस्तकबाल किया। यूथ फेस्टिवल लोगो फ्लोट की तकरीब का मकसद तलबा में फेस्टिवल के बारे में आगाही पैदा करना था। लाहौर यूथ फेस्टिवल इंतजामिया का कहना था कि पंजाब हुकूमत के जेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले लाहौर यूथ फेस्टिवल मुख्तलिफ सखावती और खेलों की सरगर्मियों पर मुश्तमिल होगा। तमाम काबिल स्टूडेंट सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं। लाहौर यूथ फेस्टिवल है जो कि 7, 8 और 9 नवंबर को फोर्टिस स्टेडियम में होगा। इसके साथ जो है इसमें डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स रखे गए हैं, स्पोर्ट्स है, आर्ट एग्जीबिशन है, डिफरेंट कॉन्सर्ट्स हैं, फूड स्टॉल्स है और भी बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हैं स्टूडेंट के लिए। रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी सिंपल एंड क्विक। आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टैंडीज गिवन है उसके ऊपर एक बार कोड है जिसको आप स्कैन करके डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अदर देन दैट गूगल लिंक भी शेयर कर दिया गया है। फेस्टिवल में टैलेंट शो, स्टैंड अप कॉमेडी, बैट बॉक्सिंग, जादू मुजाहिरे और आर्ट और टेक्नोलॉजी की नुमाइशें शामिल हैं और साइकिलिंग और जिम्नास्टिक के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे। टीम में तलबा और तालिबात समेत उस्तादा की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। मिनहाज यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम सी फूड अवेयरनेस पर सेमिनार मुनाकिद हुआ। सेमिनार सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन मैरीटाइम अफेयर्स मिनहाज यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर हलाल अवेयरनेस रिसर्च एंड ट्रेनिंग के इश्तराक से हुआ। सेमिनार में सी फूड की अहमियत, अफादियत और हुकूमती इक़दाम के हवाले से शुरका को आगाह किया गया। मिनहाज यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम सी फूड अवेयरनेस पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद का कहना था, सेमिनार मुनक्किद करने का मकसद तलबा को सी फूड की अहमियत और अफादियत से आगाह करना है। इससे समुंदर की अफादियत को उजागर करने का मौका मिलता है और अल्लाह ताला ने जो समुंदर में ख़जाने रखे हुए हैं उन पर तफसील से बातचीत होती है हर साल। यहाँ पे पाकिस्तान में जो समुंदर में एरिया है हमारा 290,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो कि पूरे पंजाब और KPK के इलाके को मिला लें उससे भी ज़्यादा बड़ा इलाका है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मेरा फजल तलाश करो समुंदर में। डॉक्टर तलत नसीर पाशा का कहना था, फिश इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। हमें सी फूड को ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए। फिश जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट फूड है, हाई इन प्रोटीन, हाई इन विटामिन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और इसकी अवेयरनेस, इसमें कुछ मिथ्स हैं जिनका सारा साल नहीं खाते, तो ये बच्चों को बताना है कि दिस इज़ हाईली इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ, फॉर योर मेंटल डेवलपमेंट, फॉर योर फिजिकल डेवलपमेंट। डायरेक्टर फिशरीज पंजाब डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने सी फूड की अहमियत उजागर करने के साथ साथ हुकूमत इक़दामात पर रोशनी डाली। सेमिनार में डायरेक्टर फिशरीज पंजाब डॉक्टर मोहम्मद आबिद, CEO ऑल टेक प्राइवेट लिमिटेड डॉक्टर शहजाद नवीद जदून, डॉक्टर मोहम्मद इशफाक, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर उस्मा नाज समेत तलबा ने शिरकत की। जो आज का सेमिनार है ये पूरी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। इससे हम फ़िश को प्रमोट करेंगे। बेसिकली हम फ़िश ईटिंग नेशन नहीं हैं तो हमें राउंड द ईयर फ़िश मिलनी चाहिए। इस तरह के इनिशिएटिव जैसे प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद साहब लेते हैं दूसरी यूनिवर्सिटियों को भी लेने चाहिए और पंजाब गवर्नमेंट इसमें हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने ग्रामी को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन अहमद अली के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। जामिया अशरफिया में सीनियर लीगी रहनुमा राना एहसन शराफत ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों के मसाइल सुनने और मौके पर हल के लिए अहकाम दिए। अवामी मसाइल सुनने और हल करने के लिए सीनियर लीगी रहनुमा राना एहसन शराफत ने जामिया अशरफिया फिरोजपुर रोड में खुली कचहरी लगाई। नाज़िम आला जामिया अशरफिया हाफिज असद उबैद, मलिक रियाज, जहांगीर खान, शम्स बेग, मियाँ खलफान, मलिक यूसुफ ने शिरकत की। रमजान जान, उस्मान सदीक अवान, एहसन सलीम, काजी आसिफ समेत लेस्को वासाइल WMC के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। ANP के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान होती की मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब ज़ेशान मलिक से मुलाकात हुई है। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में रिहाइश पजीर पख्तूनों के मसाइल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। अमीर बहादुर खान होती और ज़ेशान मलिक के दरमियान मुलाकात हुई। सूबाई जनरल सेक्रेटरी ANP अमीर बहादुर खान होती ने मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब ज़ेशान मलिक को पुलिस से मुतालिक पख्तून कम्यूनिटी की शिकायत से आगाह किया। पख्तूनों को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। ज़िले सतह पर पख्तूनों की नुमाइंदा कमेटियाँ बनाने की तजवीज़ दी है। तजवीज़ के मुताबिक मज़कूरा कमेटियाँ मुतल्लिका थानों में पख्तूनों को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशिशें करेंगी।
अंजुमन ताजरान रहमान गलियां के ताजा वफ्द की सदर LCCI मियां अबूजर शाद और दीगर से मुलाकात, फतेह पर मुबारकबाद दी। चैम्बर अहदेदारों ने ताजरों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अंजुमन ताजरान रहमान गलियां का ताजा वफ्द चौधरी नवीद अयूब की क़यादत में लाहौर चैम्बर के नौमुंतखब अहदेदारों से मिला। सदर मियां अबूजर शाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नसीर चौधरी से मुलाकात की। LCCI की नई क़यादत को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। दावत इस्लामी के शोबाए राब्ता बराए वकला के ज़रिए तमाम हाई कोर्ट बार में महफिल मिला। याफूर रजा अतारी, असद मंजूर भट्ट, सरदार अली गहलन समेत दीगर शरीक हुए। वकला को उम्रा टिकट्स भी दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट बार में दावत इस्लामी के शोबाए राब्ता बराए वकला के ज़रिए तमाम महफिल मिलाद हुई। रुकने मरकजी मजलिस शोरा याफूर रजा अतारी, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन असद मंजूर भट्ट ने शिरकत की। याफूर रजा अतारी ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा किरदार के मौजू पर इज़हार ख्याल भी किया। महफिल मिलाद में सरदार अली गहलन, कादिर बख्श जाहिल, इरफान हयात बादशाह समेत दीगर वकला शरीक हुए। इग्निशन प्रो स्कूल फॉर एंटरप्रेन्योर्स के ज़रिए तमाम ग्रेजुएशन तकरीब, काउंसिल जनरल काज़ाकिस्तान राव खालिद इम खान, डायरेक्टर ऑपरेशन हमजाती की खसूसी शिरकत। कंप्यूटिंग, बिजनेस, हेल्थ एंड सोशल करियर मैनेजमेंट के तलबा को सर्टिफिकेट दिए गए। गुलबर्ग में इग्निशन प्रो स्कूल फॉर एंटरप्रेन्योर्स के ज़रिए तमाम ग्रेजुएशन 2024 तकरीब का एहतमाम किया गया। काउंसिल जनरल काज़ाकिस्तान राव खालिद अहमद खान, डायरेक्टर ऑपरेशन हमसातिक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में वालिदैन और साथिया की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कंप्यूटिंग, बिजनेस, हेल्थ एंड सोशल केयर मैनेजमेंट फील्ड के तलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। तलबा को सराहते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के ज़रिए तमाम पैरासाइटोलॉजी के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर कामरान अशरफ समेत कनाडा, बरतानिया और दीगर ममालिक से मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शरीक हुए हैं। अब आपको बताएं कि डाक के आलमी दिन का इनेकाद तकरीब चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, पादरी इमानुएल खोखर ने शिरकत की है। गुलबर्ग पोस्ट ऑफिस में डाक के आलमी दिन पर तकरीब में कैथेड्रल चर्च के फादर इशफाक एंथनी, डिविजनल सुपरिटेंडेंट साउथ यूनिट शाइस्ता अंजुम, सीनियर पोस्ट मास्टर गुलबर्ग चौधरी मोहम्मद अरशद अली ने शिरकत की। हाफिज शुएब रहमान कासमी, अलामा कारी खालिद महमूद, अलामा परवेज अकबर साकी, आगा सगीर अब्बास वर्का और दीगर भी शरीक हुए। इस मौके पर तमाम रहनुमाओं ने डाक की अहमियत को उजागर करने के लिए खतूत पोस्ट मास्टर के हवाले किए। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद की पंजाब हॉकी एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारों से मुलाकात। अहदेदारों को कौमी खेल हॉकी के फ़रोग के लिए काम करने की हिदायत की। तारिक बुगटी और राना मुजाहिद नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंचे। पंजाब हॉकी एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर आसिफ बाजवा, सेक्रेटरी मियां जाहिद इकबाल, खजानची दानिश कलीम और दीगर ने खुशामदीद कहा। सदर फेडरेशन तारिक बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद अली ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नौमुंतखब अहदेदारों की क़यादत में सूबे में हॉकी की तरक्की और फ़रोग के लिए मुत्तहिद होकर काम किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर यूथ फेस्टिवल के इंतजामात का जायजा लिया गया। जैद बिन मकसूद और मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेर सदारत लाहौर यूथ फेस्टिवल के हवाले से इजलास हुआ। डीजी स्पोर्ट्स परवेज इकबाल, एडिशनल डीजी LTA डॉक्टर मुश्तबा समेत दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। डीजी स्पोर्ट्स ने फेस्टिवल में खेलों के इवेंट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुजफ्फर खान सियाल ने कहा, मैराथन, साइकिलिंग और दीगर खेलों के मुकाबलों में खिलाड़ियों की बड़ी तादाद शरीक होगी। लाहौर के निजी थिएटर्स की शामत आ गई। ज़िले इंतज़ामिया ने ड्रामा औकात पर पाबंदी न करने पर प्रोड्यूसर्स को तलब कर लिया। ड्रामा औकात की पाबंदी न करने पर महकमा DC ने लाहौर के निजी थिएटर्स के प्रोड्यूसर्स को तलब कर लिया है। तमासील, नाज, महफिल, सितारा, बारी, लियाकत, पंजाबी थिएटर्स के प्रोड्यूसर्स को तलब किया गया। मुतअद्दिद बार वार्निंग दी गई कि ड्रामा औकात की पाबंदी की जाए। AC हेडक्वार्टर तमाम प्रोड्यूसर से मुलाकात करेंगे और ड्रामा औकात पर पाबंदी के हवाले से बातचीत करेंगे। फोर्ट्रेस स्टेडियम में पुराने सिनेमा को दोबारा बहाल करने का फैसला। जल्द ही सिनेमा का दोबारा से आगाज़ किया जाएगा। फोर्ट्रेस सिनेमा को दोबारा से बहाल करने का फैसला कर लिया गया। सिनेमा को ठेके पर देने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गईं। सिनेमा को असल हालत में बरकरार रखने के लिए काम का आगाज़ हो गया। सिनेमा की जगह म्यूजियम बना दिया गया था, लेकिन सिनेमा अपनी शक्ल में बरकरार है। दोबारा से सिनेमा बनाने के लिए बोली आइंदा हफ्ते से होगी।
इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 40।